नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही रोचक और मनमोहक कथा। दोस्तों, ये कथा है महारथी महाबली कर्ण के जीवन के उस भाग पर जिस पर कि बहुत ज्यादा प्रकाश नहीं डाला गया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्ण की लव लाइफ के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में और उन दोनों के मिलन की कथा के बारे में। दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं और चर्चा करते हैं कर्ण की पत्नी के बारे में और उसका जो रहस्य है। इस पूरी बात का व्याख्या आज हम इस कथा के जरिए करेंगे। दोस्तों, ये बात उस वक्त की है जब कर्ण द्रौपदी के स्वयंवर में जाता है और वहां पर ये शर्त होती है कि जो भी वीर योद्धा यहाँ है वो सबसे पहले तो उस महान धनुष को उठाए, उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दे और ऊपर घूमती हुई मछली की आंख में निशाना लगाए, नीचे पड़े पानी के कुंड में देखकर। दोस्तों, जब बड़े से बड़े योद्धा और क्षत्रिय उठा ना सके उस धनुष को, जिसको कर्ण ने एक ही बार में अपने बाएं हाथ से ही उठा लिया और वो उसकी प्रशंसा लगा ही रहे थे कि द्रौपदी ने यह कहकर के मना कर दिया कि मेरी वरमाला किसी सूत पुत्र के लिए नहीं। दोस्तों, कर्ण इस सूत पुत्र की संधि से, इस संज्ञा से बेहद त्रस्त हो चुके थे, क्योंकि बाल्यकाल से ही उनको सारी अच्छी चीजें जो उनकी लाइफ में आने वाली थी या आ सकती थी, चाहे वो धनुर्विद्या हो, चाहे वो शौर्य हो, चाहे वो कीर्ति हो, वो सब केवल इसी कारणवश धूमिल हो जाती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस सत्य को उजागर कर देता था और उस सत्य को बीच में ले आता था, जहाँ पर कि ये कहा जाता है कि कर्ण एक सूत पुत्र है। कर्ण इस बात से बहुत ही क्रोधित रहते थे कि क्यों ये समाज जन्म प्रधान है और कर्म प्रधान नहीं है। वे बार बार ये प्रश्न करते थे कि क्यों ये पूरा समाज किसी के कर्म से उसको क्षत्रिय नहीं मानता, परंतु जन्म से क्षत्रिय और जन्म से ब्राह्मण मानता है। कर्ण ये देख करके बहुत ही आहत हुए जब उनको इस तरह से सूत पुत्र की संज्ञा देकर के बेइज्जत कर दिया द्रौपदी ने। उन्होंने उस धनुष को वापस रखा, उसको प्रणाम किया और द्रौपदी को ये कहकर ललकारा कि हे द्रौपदी, अगर मैं सूत पुत्र हूँ तुम ये समझ लो कि तुम्हारी वरमाला सूखने वाली है, क्योंकि जिस तरह की कठिन परीक्षा तुमने रख दी है, इसको पूरा करना कदाचित आम क्षत्रियों के बस की बात नहीं। कर्ण तब बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि वहां पर ब्राह्मणों के वेश में अर्जुन भी प्रस्तुत है, मौजूद हैं और वे तुरंत ही तत्पश्चात ये कार्य संपन्न करके द्रौपदी का हाथ जीते। दोस्तों, ये सारी बातें सत्य है, परंतु इसके बाद क्या हुआ वो कहानी ज्यादा रोचक है। जब ये पूरा पर्व समाप्त हो गया तो कर्ण धधकते हुए चले गए और वो एकांत में जाकर के बैठ गए और अपने क्रोध को शांत करने का प्रयत्न करते रहे। दोस्तों, इसी दौरान दुर्योधन उनके पास जा पहुंचे। दोस्तों, समझने की बात यह है कि दुर्योधन एक सच्चे मित्र थे और एक सच्चे क्षत्रिय। उन्होंने जरूर अपनी जिंदगी में कई ऐसे काम करे थे जो उनको नहीं करने चाहिए थे, परंतु वो किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में आके ही उन्होंने करे थे, या तो धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षाओं की वजह से, या उनके अपने खुद के कॉम्प्लेक्सेस की वजह से, या फिर मामा शकुनी के प्रपंचों की वजह से, परंतु अंदर से वह महावीर थे और कर्ण के सच्चे मित्र थे। दोस्तों, कई जगह पर इस तरह से दर्शाया गया है कि दुर्योधन ने कर्ण का केवल उपयोग किया और अपने हित के लिए उनको अंगराज बना करके जीवन भर के लिए अपना ऋणी बना लिया। परंतु दोस्तों, ये बात सत्य नहीं। वे सचमुच कर्ण के बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे और उनको अपने भाइयों से अधिक प्रेम करते थे। दोस्तों, जब कर्ण एकांत में परेशान हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, क्रोधित हो रहे थे, तब उनको बहुत ढाढ़स बंधाया दुर्योधन ने आकर। दुर्योधन ने याद दिलाया कि वे कितने महान हैं। इस पर कर्ण ने भी ये कहा कि क्यों ऐसा है कि ये हमारा जो समाज है, जो जन्म प्रधान है, वो कर्म प्रधान नहीं है। क्यों? क्या मेरे भुजाओं में शक्ति नहीं है? क्या मैं महाशक्तिशाली नहीं हूँ? क्या मैं इन सब शक्तियों पे भारी नहीं पड़ता? मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, परंतु क्या ऐसा नहीं है कि आज की डेट में अर्जुन और पितामह भीष्म के अलावा मेरे वाणों का कोई जवाब भी दे सके? तो फिर क्यों मुझे क्षत्रिय की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? तुम्हारी कृपा से मैं तो राजा भी हो चुका हूँ। इस पर दुर्योधन जो बात कहते हैं वो बहुत रोचक। दोस्तों, दुर्योधन कहते हैं कि मित्र, मैं भी कदाचित इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, और ये जो हमारे समाज में जो ये रीति चल रही है, ये दरअसल में एक कुरीति है और मैं इसकी भरसक खिलाफत करता हूँ।
इसके बाद दोस्तों उन्होंने अपने ही अंदाज में ये बात कह दी जैसे कि वो हमेशा कहते ही थे कि मित्र, छोड़ो इस द्रौपदी को, तुम्हें और कोई भी सुंदर कन्या, कोई भी क्षत्राणी, कोई भी क्यों ना हो, तुम्हें पसंद आया तो तुम मुझे बताओ, मैं उसका अपहरण करके तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। ये सुनकर करण को थोड़ा सा ढालस बना और थोड़ा सा मतलब उनको लगा कि हाँ, मेरा मित्र हमेशा इसी प्रकार की बातें करता है, और ये सुन करके उन्होंने दुर्योधन को अपने गले से लगा लिया। इस पर उन्होंने दुर्योधन से ये आग्रह किया कि वे थोड़े विचलित हो रहे हैं और वो अपने अंग देश वापस जाकर के अपनी माँ राधे के गोद में कुछ वक्त सोना चाहते हैं। वे उनके आंचल में थोड़ी प्रेम की छाया बटोरना चाहते हैं और अपने अशांत मन को शांत करना चाहते हैं। इस पर दुर्योधन ने उन्हें कहा, बिल्कुल मित्र, अपनी माँ से तुम मेरा भी प्रणाम कहना, परंतु जल्दी आ जाना, क्योंकि जब तक तुम नहीं रहते मेरा भी दिल बहुत व्याकुल रहता है। दुर्योधन से आज्ञा लेकर के दोस्तों करण अंग देश की तरफ हस्तिनापुर से प्रस्थान करके निकल गए। रास्ते में उन्होंने देखा एक जंगल में एक रथ पर 2 युवतियां हैं और उनको कई सारे डाकू मिलकर के लूट रहे हैं, उनका मान भंग करने की प्रयास कर रहे हैं और उनको सामान को लूट रहे हैं, उनको फिजिकली एंड मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। ये देख करके दोस्तों करण ने अपना धनुष बाण निकाला और देखते ही देखते सारे डाकुओं पर अकेले ही भारी पड़ गए। जब वे उतर करके रथ से अपना धनुष रख करके उन युवतियों का हाल पूछने गए, तब पीछे से एक डाकू ने उनके सर पर जोर से आघात कर दिया। दोस्तों जमीन पर गिरने से पहले महाचोटिल होने पर भी करण ने उस अंतिम डाकू को भी मौत की घाट उतार दिया। तत्पश्चात वे बेहोश होकर के जमीन पर गिर गए। दोस्तों अगले दिन जब होश आया तब उन्हें पता लगा कि वे बगल के ही नगर के जो 2 युवतियां थी उनमें से एक राजकुमारी थी और दूसरी उनकी सखी और दासी सत्यसेन नामक एक सारथी की बेटी पद्मावती। दोनों ही युवतियां बहुत ही सुंदर थी, परंतु कर्ण का दिल राजकुमारी के लिए मचल गया, उनको प्रेम आ गया और वे उनके अतिथि स्वीकार करके उनके राजमहल में कुछ दिन प्रवास करने। दोस्तों अगले सुबह जब उन्होंने राजकुमारी से बात करी तो राजकुमारी ने भी अपने प्रेम की एक्सेप्टेंस उनको बताई और उन्होंने ये आग्रह किया कि वे उनके पिताजी से जाकर के उनका हाथ मांगे। दोस्तों अगले सुबह करण ने महाराज के दरबार में जाकर के राजकुमारी का हाथ मांगा। इस पर फिर से महाराज ने ये कह करके करण को मना कर दिया कि वे अपनी बेटियों को बचाने के पारितोषिक में कुछ भी मांग सकते हैं, परंतु उनकी बेटी कोई पारितोषिक नहीं है और कुछ भी करके वे इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि वह एक सूत पुत्र है। यह सुनकर के दोस्तों करण आग बबूला हो गए। उन्होंने जोर की ललकार लगाई और बोला कि ये किस प्रकार का समाज है। मैं तब भी सूत पुत्र था जब आपकी बेटियों को डाकू लूट रहे थे। मैं तब भी सूत पुत्र था जब आपकी बेटी की तरफ मृत्यु तल तिल करके बढ़ रही थी। मैं तब भी सूत पुत्र था जब आपकी बच्चियों की आबरू लूट रही थी और मैं ही केवल उसको बचाने के लिए वहां पर था। तब तो कुछ नहीं हुआ। उसका राजा कहते हैं कि हम आपके लिए इसके लिए बहुत आभारी है और ये आभार मैं प्रकट कर चुका हूँ, परंतु मैं आपसे विवाह नहीं करा सकता। दोस्तों इसी बीच मनी मन दासी पद्मावती भी अपना हृदय महावीर कर्ण के आगे हार चुकी, परंतु जब उनको ये पता लगा कि राजकुमारी जी उनमें इंटरेस्टेड हैं और कर्ण भी, तब उन्होंने अपनी भावनाओं को छुपा लिया और अपने इस प्रेम को हृदय में ही दबा करके रख लिया। दोस्तों कर्ण जैसे ही राज्य से जाने वाले थे, एक बार वे राजकुमारी जी के कक्ष में आए जहाँ पर पद्मावती भी मौजूद। उन्होंने राजकुमारी के सामने गर्जना करी कि अगर तो वो उनसे प्यार सच में करती हैं तो सब कुछ छोड़कर उनके साथ चले अथवा नहीं। दोस्तों राजकुमारी की सिहर गई और उन्होंने ये कह दिया कि वे उनसे इतना प्रेम नहीं करती जितना उनकी पिताजी की सम्मान करती, इसलिए वे कुछ भी करके कर्ण के साथ नहीं जा सकती। ये सुनकर कर्ण के आंखों से उस आडंबर का पर्दा हट गया जिसमें कि उनको ऐसा एहसास हुआ था कि वे राजकुमारी सचमुच उनसे प्रेम करने लगी। दोस्तों कर्ण दिल से टूट गए, महाविचलित हो गए। वो पहले ही दुखी होकर के आए थे हस्तिनापुर से और अब तो वो हद हो चुकी थी और उन्होंने पलट करके राजमहल उसी समय त्याग दिया। दोस्तों वो एक नदी किनारे बैठ करके तपस्या कर रहे थे, अपने अंदर के तेज को रोकने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि दोस्तों कर्ण सूर्य पुत्र भी थे और उनमें सूर्य देव का तेज मौजूद था। जब वो तपस्या कर रहे थे दोस्तों तो आसपास भाप उड़ने लगी और बहुत सारा जलाशय जो है वो सूख गया। उसी समय सूर्य देव प्रकट हो गए। ये देख करके कर्ण सूर्य देव के आगे नतमस्तक हो गए और उन्होंने उनसे कहा कि हे पिताजी, आप मेरे पिताश्री है, ये मैं दुनिया को बता नहीं सकता। सूत पुत्र मैं हूँ, ये दुनिया मेरे को स्वीकार नहीं करती। मैं कहाँ फंस गया हूँ? क्या मेरी दानवीरता, मेरी शौर्य, मेरे
मेरे क्षत्रिय होने पर मेरे सामर्थ्य की कोई तुलना नहीं, कोई वैल्यू नहीं। सब कुछ केवल जन्म से ही होता है। कोई क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण कोई पाप भी कर दे तो भी वो महान है, और मुझ जैसे नीच जाति का कोई कितना भी महान कार्य कर दे तो वो नीच है। ये किस तरह का न्याय है विधाता का? तो इस पर सूर्यदेव ने कहा कि हे पुत्र, ये सब नियति का खेल, और नियति केवल खेल खेलती है और वो ये बताती नहीं है कि वो खेल क्यों खेल रहे हैं। इस पर कर्ण और निराश हो गए। तब सूर्यदेव ने कहा कि हे पुत्र, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा मानो तो वापस राजमहल में जाओ जहां पर राजकुमारी का स्वयंवर रचा जा रहा है। इस पर कर्ण जोर से चिल्लाए और कहे कि मैं उन सभी रिश्तों को तोड़ के आ गया हूँ। ये झूठे और आडंबरों पर बने हुए रिश्तों के मेरे लिए कोई दिल में जगह नहीं है, और मैं उस राजकुमारी से तो कदापि दोबारा विवाद नहीं करना चाहता। इस पर सूर्यदेव ने कहा कि नहीं पुत्र, जाओ। जब एक मार्ग बंद होता है तो नए मार्ग के मार्गदर्शन के लिए कर्म करना ही पड़ता है। मेरी आज्ञा मानो और उस स्वयंवर में सम्मिलित हो जाओ। कर्ण का दिल ना चाहते हुए भी कर्ण ने इस बात को माना, क्योंकि उनके पिताजी को यह आज्ञा थी, और वे धनुष बाण लेकर के पहुंच गए महाराज की दरबार में। दोस्तों, वहां पर जैसे ही उन्होंने देखा कि पद्मावती उर्फ रुशाली, जो कि उनका दूसरा नाम था, पद्मावती और रुशाली दोनों ही दरबार में खड़ी थी, और राजकुमारी जी बगल में वरमाला लिए खड़ी थी, और सारे के सारे योद्धा और शूरवीर वहां बैठे हुए थे। वहां पर जाते ही कर्ण ने गर्जना करी कि ये स्वयंवर मेरे लिए है, और अपनी बेटी को कहे कि वो मेरे गले में वरमाला डाल। इसी पर सारे क्षत्रियों ने आक्षेप किया, उन पे आक्रमण करने की प्रयास करा, परंतु दोस्तों देखते ही देखते कर्ण ने सारे के सारे क्षत्रियों को अपने ही सिंहासनों में गाड़ दिया, और अपने बाणों की वर्षा से उनको अपने ही स्थानों पर बांध कर रख दिया। जब महाराज ने भी बात उठाई तो उन्होंने उनको भी बांध दिया, और उनको कहा कि अपनी पुत्री को आज्ञा दे कि वे मेरे गले में वरमाला डाल। इतना असहाय दृश्य देख करके महाराज के पास और कोई चारा नहीं था, और उन्होंने अपनी पुत्री को बोला कि कर्ण के गले में वरमाला डाल। दोस्तों, ये देख करके कि वे आधे मन से वरमाला डाल रही है, कर्ण ने मना कर दिया। कर्ण ने कहा, मुझे स्वांग और आडंबर भरा विवाह नहीं करना है। मैं केवल उसी से विवाह करूंगा जो सच्चे मन से मुझसे प्रेम करती है, ना कि तुम जैसे वासना के पुजारन से, या ऐसी कोई लड़की से जो कि दिल से मुझे चाहती न हो, केवल मेरे यश और कीर्ति का साथ पाने के लिए मेरे साथ सम्मिलित हो जाए। दोस्तों, ये वहीं पर देख रही थी रुशाली जी, यानी कि पद्मावती जी। उनकी आंखों में कर्ण ने प्रेम देख लिया, और भरी दरबार में ये गर्जना कर दी, ये घोषणा कर दी कि वह पद्मावती से विवाह कर रहे हैं, और बाकी सारे क्षत्रिय अब उस स्वयंवर को कंटिन्यू करने के लिए मुक्त है। दोस्तों, ये महान पद्मावती जी महाभारत के युद्ध के बाद हस्तिनापुर लौट गई थी, और वहां द्रौपदी के साथ और माता कुंती के साथ सुखमय जीवन उन्होंने बाद में व्यतीत करा। दोस्तों, कर्ण की जीवन की बड़ी सुंदर कहानियां हैं। कर्ण के 9 पुत्र भी हुए थे दोस्तों, जिनमें से 8 महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे, और वृषकेतु अंततः महाभारत युद्ध के बाद भी जीवित रहे। उन्हीं के पास कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र, वायुअस्त्र और वरुणास्त्र की जो विद्या थी वे अंतिम पुरुष थे जिनके पास वो थी, और श्री कृष्ण ने उनको ये कहा था कि आगे वे ये विद्या और किसी को भी न दे, क्योंकि आप कलयुग में इतने भारी अस्त्रों का जाना ठीक नहीं। दोस्तों, अंततः वृषकेतु की मृत्यु बब्रुवाहन नामक अर्जुन के पुत्र से हुई। दोस्तों, आपको ये आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हम जानते हैं ये बाणों, अस्त्रों और लड़ाई की कहानी नहीं थी। कुछ बदलाव करने के लिए दोस्तों हमने आज ये प्रेम की कहानी आपको सुनाई है कि महाभारत में केवल अस्त्रों का प्रयोग, लड़ाइयाँ और प्रपंच ही नहीं हुए, परंतु कुछ ऐसी अमिट प्रेम कहानियां भी उत्पन्न हुई जो कदाचित संसार में देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों, आप तैयार रहिएगा, आने वाली कुछ कड़ियां बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। हम काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं, और आने वाले कुछ दिनों में हम एक नई श्रृंखला लेकर के प्रस्तुत होने वाले हैं, जिसमें हम महाभारत में इस्तेमाल हुए बहुत सारे व्यू रचनाओं के बारे में बहुत ही साइंटिफिकली डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। और चक्रव्यूह के ऊपर भी एक बहुत ही डिटेल्ड इंटरव्यू आने वाला है, जिसमें हम ये बताएंगे कि चक्रव्यूह किस तरह से चलता था, उसकी साइंटिफिक तरीके क्या थे, और चक्रव्यूह भेदने का तरीका क्या था। दोस्तों, ये भी हम बताएंगे। बहुत रोचक कहानियां आने वाली हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों, कुछ भी हो, हमसे आपसे ये आग्रह है कि आप कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बातें पहुंच पाएंगी।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहिएगा। आज्ञा दीजिए आज के लिए। नमस्कार।